सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि आपको विदित है, हमारे इस YouTube चैनल में कई सारे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जैनिज्म के ऊपर वीडियोस लगातार आते जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे स्पेशल वार्तालाप विद मुमुक्षु के सेशन में। आज हमारे साथ जो मुमुक्षु बहन है उनके परिचय देने से पहले ये बताना चाहूंगी कि उनकी दीक्षा कहाँ हो रही है। उनकी दीक्षा गच्छाधिपति उत्तम चंद जी महाराज साहब के सानिध्य में होने वाली है 24 फरवरी को। आपके साथ और 14 मुमुक्षु दीक्षित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आपके बारे में। अक्षिता जी बैदमुथा, आप मांडल से हैं। आपकी मम्मी का नाम अरुणा जी बैदमुथा और पापा का नाम महेश जी बैदमुथा। हम सभी के लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हर कोई व्यक्ति, जैसे एक लहर छा गई है दीक्षा की। अभी आपने एट प्रेजेंट आचार्य श्री विजय राज जी महाराज साहब के सानिध्य में 13 मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज आदि आपने चैनल पर देखे और प्रेजेंट में भी आप लोगों ने दर्शन आदि बंधन का लाभ लिया है। उसी श्रृंखला में ये 15 दीक्षा और होने जा रही है। सो आखिर समझते दीक्षा है क्या? कहा जाता है दीक्षा एक प्रयोगशाला है मोक्ष जाने की, जहां पर जो भी प्रयोगशाला में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे आगे बढ़े, कैसे एक कदम पीछे हटना है, किन किन परिस्थितियों में जानना और समझना है और अपने आप को परखना है। उस मोक्ष रूपी मंजिल तक प्राप्त करने के लिए जो प्रयोगशाला है वो प्रयोगशाला है दीक्षा। और ऐसे ही गुरु भगवान, ऐसा ही सुंदर शासन हम सभी को मिला है, लेकिन उसी शासन में आप अक्षिता जी आज दीपायमान करने वाली है पूरे संघ समाज एवं जैन समाज को भी। तो अक्षिता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस सत्र पर। सादर जय जिनेंद्र। अक्षिता जी, हम सब जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी छोटी उम्र में, यू जस्ट 19 years old, और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया और अपनी बात से शासन प्रभावना की एक मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब 2002 में मेरा बर्थ हुआ। मांडल में छोटा सा गांव है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर मेरा बर्थ हुआ। और उसके बाद मांडल में महापुरुषों का आवागमन रहता ही है, उसी में मेरे पूरे घर का, मेरे पूरे परिवार का मुझ पर उपकार है, उनके संस्कार है, जिनकी वजह से मैं आज इस संयम राह पर बढ़ रही हूँ। हमारे मांडल में मेरे बर्थ से कुछ साल पहले मारसा पधारे थे, जिनकी जाहो जलाली से मांडल में एक धर्म का बाग लगा। उसके पहले मेरे दादी जी मारसा की भी, मेरे परदादी जी मारसा की दीक्षा हुई है। उनके ही कृपा या उनके ही संस्कार बोलो कि मेरे को आज दीक्षा के भाव आए, और उसके बाद मेरे परिवार का सहयोग और मुझे उन्होंने सब आगे बढ़ाया, उसकी वजह से मुझे दीक्षा के भाव हुए। ये सब चीजें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से आज मेरे को दीक्षा के भाव हुए। उसके बाद मैं मतलब मांडल में मारसा का आवागमन होने के बाद, उसके बाद मेरा संपर्क मारसा से आने लगा, तो उसमें मुझे चेतन प्रभा जी मारसा का सहयोग मिला, जिसकी वजह से मतलब मारसा को जॉइंट पेन की तकलीफ थी, मारसा को जोड़ों का दर्द था, जिसमें मारसा को बहुत तकलीफ रहती थी। पर वो तकलीफ से ज्यादा मैंने मतलब देखा कि मारसा को तकलीफ से ज्यादा भी, जितनी तकलीफ है उससे 2 गुना ज्यादा हमेशा मारसा के चेहरे पे तेज उत्साह और वो स्माइल रहती थी कि मन में अपने आप ही लगता था कि मतलब संयम एक अनोखी पावर है, एक अनोखा जीवन है कि जिसमें तकलीफ होने के बाद भी महापुरुष इतने सहने की ताकत रखते हैं कि पेन से ज्यादा उनका तो स्माइल है, उतना तेज है। ये सब चीजें देखकर मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि संयम एक अद्भुत लाइफ है। तो तब से मेरे दिल दिमाग ने वो चीज खोजना चालू कर दिया कि संयम एक अनोखी चीज है, उस पर अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो मतलब महाराज साहब का बहुत ज्यादा उपकार रहा और आपके परिवार से, आपके बड़े दादाजी महाराज साहब भी दीक्षित है, तो कहीं ना कहीं वो बीच आपको परिवार से मिला और फिर गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त करके आपने आगे बढ़ा, अपने जीवन में बढ़ने का निर्णय किया। खूब अनुमोदना।
अक्षिता जी, आप है तो बहुत छोटे, और जैसे आप मतलब आपकी ये भावना एक्चुअली बनी कब? व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? ये भावना मतलब मैं छोटी थी जब मन में था कि दीक्षा लेनी चाहिए, पर फिर वो स्कूल लाइफ वगैरह में फिर वो सब चीजें कहाँ गायब हो गई, मुझे भी नहीं पता चला। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब मेरे को मासा के पास जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरे को दीक्षा लेनी चाहिए। घर पे मैंने 12 बजे तक सबको परेशान भी किया कि मेरे को मासा के सानिध्य में छोड़ो छोड़ो करके, पर दूसरे दिन जैसे स्कूल गई सब भूल गई। फिर उसके बाद एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। 2014 में मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो फिर जब मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब लाइफ में कभी भी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, लाइफ का कभी कोई भरोसा नहीं है। फिर वो चीज माइंड में रहने के बाद 2015 में मैं मालेगांव में महारसा के सानिध्य में गई थी, गुन्नी जी महारसा के सानिध्य में। फिर वहां पे वैकेशंस में जाती थी, पर वहां पे जो महापुरुषों का वर्णन वगैरह सुन के और जो मम्मी का कैंसर का सुन के, वो सब चीजें देख सुनकर मेरे मन में ये पक्का हो गया कि अब मेरे को बस दीक्षा ही लेनी है। गहरी बात आपने बताई है। मतलब बच्चे, अपन बोलते हैं बच्चे क्या समझते हैं, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि बच्चे सब कुछ समझते हैं। क्या आपने सच्चाई, संसार की सच्चाई का बोध प्राप्त किया है, संसार की असारता को समझा है, तब जाकर के आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे तो आगे ही बढ़ना है। इसमें मम्मी पापा का जी। ही ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मम्मी की मेरे मतलब मैं जब छोट मतलब मम्मी के गर्भ में थी तब मम्मी स्वाध्याय सुनने ननिहाल में गए थे, मतलब ननिहाल में ही थे। तब वहां पे राजकुमारी जी महाशय ने उनको स्वाध्याय सुनाई थी। तब मतलब मम्मी ने स्वाध्याय सुन के ऐसा मतलब महसूस किया था कि मेरे घर में जो भी बच्चा है, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, अगर उसको दीक्षा के भाव आते हैं कभी भी इन फ्यूचर, तो मैं उसको कभी अंतराय नहीं दूंगी, मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, जब भी मेरे को भाव आए तब मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मुझे। बहुत 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 बढ़िया बात है। मतलब कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सुर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मत गवाई जे नूर। तो जी आपकी जी मम्मी जी। ने वही कार्य किया है कि ऐसी जननी को जना है कि वो अपने जीवन में एक सच्ची भक्त बन पाए प्रभु की, परमात्मा की, है ना। जैसे एक सूर्य का ही हम क्यों नहीं उसको उपमा दे रहे हैं। जैसे सूर्य हमेशा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, प्रतिपल बिना किसी भी भेदभाव के अपना प्रकाश देता ही रहता है। वैसे ही होते हैं ऐसे महापुरुष जो कुछ भी नहीं देखते हैं, अमीर गरीब ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, उन जी सब जी से परे होते हैं और व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। और आज हम सब देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग जब एक साथ दीक्षा ले रहे हैं, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है। धन्य है जी। ऐसे महापुरुष, और धन्य है आपके मम्मी पापा को भी। अक्षिता जी, आपके ननिहाल से थोड़ा बहुत एक आग्रह जैसा रहा कि नहीं, अक्षिता छोटी है, ये अभी नहीं, जी बाद में देखेंगे। तो मतलब कैसे आपने सबको कन्विंस किया कि नहीं, अब राइट टाइम आ गया है, मैं इनफ मैच्योर हो चुकी हूँ? मेरे को 3 साल तक ननिहाल से नहीं था कि नहीं अभी तो बहुत छोटी है तो दीक्षा कैसे लेगी। तो और उनके माइंड में ऐसा भी था कि अभी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अभी मम्मी इतने बड़े बीमारी से आप लोगों के लिए तो अच्छी होके आई है और फिर आप भी चले जाओगे तो फिर मम्मी का ध्यान कैसे कौन रखेगा, मतलब ये सब था। तो तू दीक्षा लेगी तो फिर तेरे पीछे मम्मी का कौन ध्यान रखेगा। तो फिर उस टाइम में तो मना थी, पर पता नहीं आराध्य भगवान की कृपा हुई और मामा जी खुद ही मान गए 2 साल पहले कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तेरी दीक्षा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तू दीक्षा ले सकती करके। वो खुद ही मुझे बस स्टैंड छोड़ने आए थे कि हाँ तू अब मालेगांव जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ एक्चुअली मैं रोज रात को भगवान को प्रे करती थी कि भगवान ऐसा कुछ तो करो कि जिससे मेरे ननियाल वाले मान जाए और मेरे को दीक्षा की आज्ञा मिल जाए। और वो मतलब वो ड्रीम फुलफिल हो गया कि मेरी दीक्षा फाइनली हो रही है। क्या ग्रेट है ना, आपके मामा जी और पूरा परिवार, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। मे भी वो कहते हैं ना कि
पार की नजरों से एक बार हीरा निकल जाता है तो वो फिर बहुत ज्यादा वैल्यूबल बन जाता है। आई थिंक उन्होंने वही दृष्टि आपके ऊपर डाली है। जी जी, और आज बराबर। हमारे हमारे सामने आप रत्न के रूप में आज चमक रहे हैं, दीपायमान हो रहे हैं। ये दैट्स तो सिर्फ ग्रेट। गुरु भगवंतों की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने आप को टेस्ट करते हैं, भले दीक्षा सबको बहुत अच्छी लगती है, हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन हम जब रियल में अपने आप को चेक करते हैं ना कि हम फिट हो रहे हैं क्या, हम एडजस्ट कर पाएंगे क्या, तो ऐसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे कंफर्ट्स, लग्जरी सब कुछ रही। और तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने वो निर्णय किया कि उन कंफर्ट्स को आप छोड़ पाए। एक्चुअली बचपन में हम जॉइंट फैमिली थे, तो फिर उस टाइम से मतलब बड़े पापा स्ट्रिक्ट थे, तो फिर अनुशासन का और सब चीजों का एक बहुत ही अलग मजा रहता था। और हम चारों भाई बहनों में मतलब दोनों पापा और बड़े पापा सब में फैमिली में मैं सबसे छोटी थी, और उतनी शैतान भी थी, मतलब हर चीज में मस्ती वगैरह सब चीज करना एकदम। और अनुशासन भी उतना ही होता था। तो अनुशासन के लिए तो मैं हमेशा रेडी थी, मतलब मुझे एक्चुअल में ऐसा है कि गुरु भगवान जितना ज्यादा मुझ पर अनुशासन करे, मेरी लाइफ उतनी ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए मुझे अनुशासन से कभी डर नहीं लगता। और परिशों का तो ऐसा है, मैं जब मालेगांव गई तब मैंने रेखा जी मासा को देखा था। रेखा जी मासा को बहुत ज्यादा तकलीफ है, मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट, और मतलब मैं संयम में फिट होऊंगी, वो चीज मेरे को वहां से मतलब पता चल गई थी कि मैं एक्चुअल में उस चीज में आगे बढ़ सकती हूँ। उनको जब फर्स्ट टाइम देखा मैंने, तब लगा नहीं था कि उनमें मतलब इतनी असहता होगी, इतनी प्रतिकूलता है उनके शारीरिक शारीरिक मतलब। तब मुझे लगा नहीं था कि मैं संयम को ले भी पाऊंगी, या फिर तब माइंड में था भी नहीं कि मैं संयम लूंगी। जब उनकी प्रतिकूलता और वो सब चीजें सुनी मैंने, तब मैंने ये फिक्स कर लिया था कि मेरे को लाइफ में बस आगे ही बढ़ना है। मतलब उनकी प्रतिकूलता इतनी जबरदस्त है कि उन दीक्षा ली उनके तीसरे दिन ही उनको मतलब यूरिन ब्लॉक हो गई थी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह बहुत सारा ट्राई किया, पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर कंचन कौर जी मासा थे, उन्होंने एक मुष्टि का प्रहार किया उनके पेट पर, फिर उनकी जाके यूरिन ब्लॉक जो थी वो क्लियर हुई। तब उनको तब से लेकर आज दिन तक उनको इतनी तकलीफ है, मतलब वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा तकलीफ है। फिर तकलीफ होने के बाद उनके कुछ पारिवारिक जन और संघ की ऐसी विनती थी गुंडी जी मासा के पास कि अभी अभी नौ दीक्षित ही है, 3 दिन ही हुए दीक्षा को, तो इतनी सारी तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास एक बार क्लियर करवा के फिर हम आपको आपकी सेवा में उनको वापस सौंप देंगे करके। तो फिर गुंडी जी मासा ने कहा कि आपकी बात बराबर है, पर ये डिसीजन मेरे अकेली का तो नहीं है, जिन्होंने दीक्षा ली है, एक बार मुझे उनको भी तो पूछना होगा। तो जब गुन्नी जी मासा ने उनको बुला मतलब पूछा कि ऐसा ऐसा है, आपके पारिवारिक जन और संघ का कहना ऐसा ऐसा है, तो अब इसके ऊपर आपकी क्या विचार विमर्श है। तो फिर तब महात्मा ने उनको बताया था, विनती रखी थी, अर्ज किया था कि भगवान आज तक मतलब आगम में मतलब कहा है कि ग्लान की सेवा करना साधु का धर्म होता है। तो मैं भी एक ग्लान जैसी ही हूँ। तो आप मेरी सेवा कर मतलब मैं आई हूँ, और मेरी इच्छा ऐसी है कि एक बार मैंने संयम ले लिया है, जब तक मेरे सांस है, जब तक मुझ में प्राण है, तब तक मुझे संयम पालने की उत्कृष्ट इच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संयम नहीं छोड़ना है। तो आप कृपया कर मुझ पर कृपा कराए कि मैं संयम ना छोड़ू, ऐसी मुझ पर कृपा कराए। तब भगवान ने सब सत्याजी मासा को बुलाकर ये डिसीजन लिया कि इनकी ऐसी ऐसी इच्छा है कि आप सब लोग सेवा के लिए तैयार है क्या। तब भगवान ने ये डिसीजन लिया था कि जब तक मैं हूँ, जब तक मेरे शरीर में मतलब प्राण है, जब तक सब चीज है, तब तक मैं रेखा जी की सेवा करूंगी। तब से आज दिन तक 38+ ईयर्स हो चुके हैं महात्मा को दीक्षा लिए। आज दिन तक उनकी मतलब सिचुएशन मतलब डाउन डाउन ही है। उनको मेरे ख्याल से 2 बार ब्रेन टीवी हो चुकी है। उनकी डाइजेशन मतलब पावर है जो बहुत लोअर है। उनकी फूड पाइप एकदम छोटी हो चुकी है, जिससे मतलब खाना जाना एकदम मुश्किल है।
मतलब उनकी खुराक तो बहुत कम ही है। मैंने कुछ मासा से सुना है कि अगर एसिडिटी की दवा भी देते हैं, उनको एसिडिटी की दवा भी देते हैं ना, वो 3 घंटे बाद एज इट इज येलो है तो एज इट इज बाहर आती है। इतनी ज्यादा उनको तकलीफ है। वो सब देख के मैंने सोचा था कि अगर वो इतनी छोटी एज, मतलब उन्होंने दीक्षा ली जब वो सिर्फ 17 साल के थे, और 3 दिन बाद ही उनको तकलीफ होती है, वो इतनी तकलीफ को भी सहन कर सकते। और शायद ही मुझे इतनी तकलीफ आएगी, तो मैं इतनी तकलीफ को तो मतलब तकलीफ आनी ही नहीं है मेरे को। इन शॉर्ट मतलब आई भी तो मैं सहने की ताकत रखूंगी, ऐसे मैंने माइंड में डिसाइड किया था। और फिर उस दिन से मैंने सब हो गया। क्या बात है, मतलब मैं तो निशब्द हूँ। उन्हीं रेखा जी महाराज साहब का नाम ही महात्मा जी महाराज साहब है। सभी दर्शकों को बताना जी चाहूंगी, जी ऐसे महात्मा जी, मतलब जनरली महात्मा की उपलब्धि ही प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है। वैसे ही महात्मा जी महाराज साहब की उपलब्धि साध्वी श्री रेखा जी महाराज साहब को प्राप्त है। क्यों? बिकॉज राइट फ्रॉम द डे थर्ड ऑफ हर दीक्षा, इतनी कठिनाइयां, इतनी तकलीफ, इतना पेन, बॉडी के हर अंग में इतना अनसपोर्टिवनेस था, पर फिर भी दीक्षा के बारे में तो सेकेंड थॉट कभी था ही नहीं उनके जीवन में। क्या जबरदस्त है ये जिन शासन। सच में आज सुन करके समझ करके मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कब मैं उनके दर्शन करूं अपने जीवन में। वास्तव में चौथे आर्य में जो महापुरुष थे, उनकी झांकी हम वर्तमान में आज उन महात्मा जी महाराज साहब के जीवन से देख सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्वाध्याय में, अक्षिता जी से मैंने पूछा कि अक्षिता जी महाराज साहब रहते कैसे हैं, मतलब आहार ही नहीं जा रहा है तो जी कैसे रहे हैं। तो अक्षिता जी आपके मुखारबिन से जानना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक, तो कैसे हो रहा है महाराज साहब, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो यही कहती है ना कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो महाराज साहब कैसे 38 ईयर्स ऐसे उन्होंने जिया है? महात्मा की मतलब सबसे बड़ी खुराक है आगम का ज्ञान। महात्मा सबसे ज्यादा उनकी बड़ी खुराक है आगम का ज्ञान। वो सबसे ज्यादा उनका जितना भी टाइम रहता है वो रीडिंग और आगम का ज्ञान करने में ही लगाते हैं। और उसके बाद उनका दूसरा पावर है ध्यान, मेडिटेशन। इन सब चीजों से उनकी मतलब अभी जैसे कोई मासा, त्याजी मासा चौमासे के लिए बाहर पधारते, सपोज 4 मासा पधारे होंगे, और उनको अगर कोई पूछते हैं कि आप कितने महासतिया जी से पधारे, तो बड़े मासा हमेशा 5 महासतिया जी बताते हैं कि 4 तो हम प्रत्यक्ष है, और 5वें हमारे महात्मा जी मासा अप्रत्यक्ष में जो गायन के और व्याख्यान के टॉपिक से विराजित है हमारे साथ। मतलब उनकी हर चीज इतनी परफेक्ट है। मैं आज तक के उनके शायद 1000+ स्तवन बन चुके हैं, 1000+ स्तवन बन चुके हैं। और हर वाह, साल पर्यूषण में व्याख्यान का एक नया टॉपिक, अंतर्गत तो पर्यूषण में वही रिपीट होता है, पर उसको हर साल नया कैसे बनाया जाए, वही टॉपिक नया कैसे किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा जी मारसा और सपोर्टिव बड़े मारसा, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। सच में आज तो मतलब उनके बारे में सुनकर ही धन्य धन्य फील कर रहे हैं हम लोग सभी। वास्तव में क्या सुंदर जीवन जिया उन्होंने, और कितना सभी के लिए एक अनूठा कह सकती हूँ कि एक एक छाप छोड़ी है कि जिन शासन वास्तव में कितना महान है, जो इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद में भी आज अपना इतना संबल रख के जी रहे हैं। धन्य ऐसे गुरु भगवान, और धन्य आपको अक्षिता जी जो लाइव में ऐसे भगवान के समान जीने वाले, ऐसे महापुरुषों के साथ आप जीने वाले हैं। अमेजिंग। आई थिंक अब कुछ बोलना ही शेष नहीं रहा, आपकी कोई परीक्षा ही शेष नहीं रही। आपके मन में भी शायद ऐसा कोई विचार आएगा, तो आप जब उनको देखेंगे तो आप और स्ट्रांग बन जाएंगे कि हाँ, प्रत्यक्ष मेरे सामने भगवान स्वरूप तो विराजित है। जी तो जी। अक्षिता, लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ एक अद्भुत सी बात कहें या कोई संदेश आपके द्वारा बताएं। मैं सबको यही कहना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो सब दर्शकों को जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, मैं उन सबको
इनवाइट करना चाहूंगी कि 24 फरवरी 2022 मालेगांव में वॉलफोर्ट में मेरी दीक्षा है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप सब मुझे आशीष देने, मेरा संयम जीवन उत्साही, प्रफुल्लित और मैं शाश्वत सुखों को प्राप्त करूं, ऐसा मेरा संयम जीवन हो। इसलिए मैं आप सबको और दीदी आपको भी यही कहूंगी कि आप सब मुझे आशीष देने मालेगांव जरूर जरूर पधारे। और मैं आप सब को यही कहना चाहूंगी, मैं छोटी हूँ, मैं ऐसे शिक्षा रूप तो कुछ बोल नहीं सकती, तो आप सब तो मुझसे बड़े ही है, पर फिर भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि लाइफ में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट होता ही है, कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो उस सब से आप एक बार तो भी गुरु भगवंतों की सेवा में जाकर एक दिन तो भी उनके जैसा जी के देखे, अपने आप अपने लाइफ में वो चीज आएगी कि नहीं, संयम जीवन भी बहुत उत्कृष्ट है। शायद संसार में तो 22 परिचय से भी ज्यादा परिचय आ जाते हैं, पर संयम लाइफ में तो भी 22 परिचय भगवान ने बताए, और संसार में तो 22 से भी ज्यादा परिचय हो जाते हैं। पर मैं एक बार बस इतना ही कहूंगी कि एक दिन बस महापुरुषों की सेवा में रह के देखिए, संयम लाइफ भी बहुत अच्छी है, वो भी आप ट्राई करके देखिए। तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जस्ट टेस्ट इट, कहते हैं ना, टेस्ट एंड एक्सपीरियंस इट। सो जी जी हम सबके लिए बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की शुरुआत वहीं से होने वाली है, और धर्म ही हमारे साथ हर पल हर समय रहने वाला है। जी जी तो जी बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके, जो अभी आप सात्विक गुणस्थान में आरोहण हो रही है, ये है, तो उन सारे भावों को हम सब सेंस कर पा रहे हैं। तो तहे दिल से आपके लिए मंगल कामना, मंगल भावना, आप शाश्वत सुखों को प्राप्त करें। इसी प्रकार की हम सबकी तरफ से मंगल भावना, हमारी पूरी जैन फैमिली की तरफ से। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो बारंबार मच्छामी दुक्कडम। मैं भी बोलना चाहूंगी कि मेरे बोलने में कुछ आगे पीछे हुआ हो या किसी का मन दुखा हो, तो भगवान महावीर स्वामी का धर्म समझकर आप समय मुझे क्षमा करें। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब मेरी दीक्षा पर पधार कर मुझे आशीष प्रदान करें। जरूर अक्षिता जी, थैंक यू सो मच। सभी को सागर जय जय।